जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही बस खाई में गिर गई है। सड़क हादसे में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। ये दुखद हादसा जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ, जहां पर 38 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो मरने वालों की संख्या है वो 38 तक पहुंच चुकी है। किश्तवाड़ से जम्मू ये बस जा रही थी जो खाई में गिर गई। इतनी बुरी तरह से रौंद डाला है, कब्रिस्तान जैसा दिख रहा है उत्तरी गाजा। इजरायल के भीषण हमलों की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि इजरायल क्यों डंके की चोट पर हमास की हार और इजरायल की जीत का ऐलान कर रहा है। हमास की संसद 7 अक्टूबर से पहले। हमास की संसद के इस पहली तस्वीर को गौर से देख लीजिए। हमास की संसद में हमास के टॉप के नेता और समर्थक बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि हमास के इस संसद में हमास के राजनीतिक विंग के चीफ इस्माइल हानिया टॉप नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। हमास की संसद में इजरायली सेना। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। हमास की संसद में जिस तरह हमास चीफ इस्माइल हानिया बैठता था, उस जगह पर इजरायली सेना के कमांडर और सैनिक मौजूद हैं। इजरायली झंडे के साथ हमास की संसद में इजरायली सेना जीत का जश्न मना रही है। इस तस्वीर के जरिए इजरायली सेना दुनिया को दिखा रही है कि गाजा में इजरायली सेना जीत गई है। इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखने से साफ संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं हमास का कंट्रोल गाजा में कमजोर पड़ रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने 13 नवंबर 2023 को एक ऐतिहासिक तस्वीर पोस्ट की है। इस फोटो में गाजा में हमास संसद भवन के अंदर इजरायल का झंडा दिखाया गया है। फोटो में सैनिकों की टीम को हमास के संसद भवन में गर्व से इजरायली झंडे लहराते हुए देखा जा सकता है। האכזרית של החמאס. הרמטכ"ל וראש השב"כ נפגשו עם אורי ומשפחתה